11 जुलाई 2025 नई दिल्ली। सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कैप्सी ने गृह मंत्रालय के अधीन नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह रणनीतिक साझेदारी पूरे देश में नागरिकों को आवश्यक नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे लोग आपातकालीन परिस्थितियों में पहले से तैयार और सक्षम बन सकें। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए कैप्सी ने सामुदायिक सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा तैयारी विषय पर एक राउंड टेबल चर्चा का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों RWA के अध्यक्ष, महासचिव और अन्य प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। थ्रेट परसेप्शन बदलते रहते हैं, आपके दुश्मन बदलते रहते हैं, आपके हालात बदलते रहते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग का जो स्ट्रक्चर हुआ पड़ा, जो हमारा कार्यक्रम है, वो इस ढंग से बना है कि आप हर जो आपदा है, जो आपका सिक्योरिटी चैलेंज है, उसको ढंग से डील करने की उसके अंदर पूरी व्यवस्था है। हम जानते हैं कि आने वाली थ्रेट भी कैसी होगी, तो उसके साथ जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो हमारे जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, दूसरे ऑफिसर्स होते हैं, वो OJT करवाते हैं, इसका ऑन जॉब ट्रेनिंग। जो अगर नए चैलेंज आ गए हैं तो नए चैलेंज को समझते हुए ये जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, जो चीफ इंस्ट्रक्टर हैं, ये हर कंपनी में उनके अपने होते, तो वहाँ जाके ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि आप नौकरी कर रहे हो, आपको इस नए प्रॉब्लम का पता नहीं है, इसको कैसे डील करना। जैसे साइबर का बड़ा प्रॉब्लम पड़ गया, सब जगह साइबर थ्रेट आने लगी, तो साइबर थ्रेट के बारे में तो सिक्योरिटी गार्ड्स को पता नहीं, लोगों ने पता था, तो हम लोगों ने उसका एक वाइट पेपर बनाया। उसके अंतर्गत हम हर सिक्योरिटी गार्ड को साइबर की ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उसको बताएंगे। तो ऐसे किसी तरह की भी कोई थ्रेट आती है, उसको कैप्सी समझती है, वो एक डायरेक्शन जारी करती है, एक्सपर्ट को बुला के उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करती है, उसको फिर जाके ऑन जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करती है। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? नॉर्मली जो पसारा एक्ट में तो ये कोई 25 दिन की ट्रेनिंग है, लेकिन ट्रेनिंग लगातार होती है। आपको बताऊँ मैं, ट्रेनिंग रुक नहीं जाती है, क्योंकि अगर एक गार्ड यहाँ पे काम कर रहा है, किसी सिनेमा हॉल में काम कर रहा है, उसके चैलेंज अलग हैं, मेट्रो के अलग हैं, आपके जो स्कूल का कॉलेज की सिक्योरिटी और ढंग की होती है, तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और ढंग की होती हैं। तो नॉर्मल ट्रेनिंग लेने के बाद इसको प्री इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। प्री इंडक्शन यानी कि आप अगर केमिकल प्लांट में आपकी ड्यूटी लग गई या 5 स्टार होटल में लग गई, वहाँ तो चैलेंज अलग हैं, वहाँ की सिक्योरिटी अलग होनी चाहिए। तो गार्ड को या ऑफिसर को पोस्ट करने से पहले उसको प्री इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं कि यहाँ पे व्यवस्था कैसी होगी, यहाँ के सिक्योरिटी चैलेंजेस कैसे होंगे, उसको ट्रेनिंग दे के उसको ट्रेन किया जाता है व्यवस्था की। कैप्सी का गवर्नमेंट के साथ कैसे एसोसिएट हो रहा है? कैप्सी तो गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि हमारी ये सेंट्रल बॉडी है, फेडरेशन है, और MHA के साथ काम करती है। हमारे जितने भी इश्यू होते हैं वो MHA को हम बताते हैं, या MHA जो हमसे काम लेना चाहता है उसकी वो मीटिंग बुलाते हैं। लगातार हमारी MHA की मीटिंग होती रहती है, और हर प्रदेश में होती रहती है, सेंटर में तो होती है, लेकिन हर जगह हमारी उनके साथ मीटिंग करके हर विषय के ऊपर उनके साथ हमारी बातचीत होती है, तो उसका समाधान निकालते हैं। ये जो ट्रेनिंग प्रोसीजर होते हैं, इसमें जो चार्जेबल होते हैं, जो उनको ट्रेनर जो होते हैं उनको कुछ दिया जाता है उस पर? हाँ, जितने भी जो कैडेट्स होते हैं, वो उनको तो जब शुरू में आप सिक्योरिटी की ट्रेनिंग अगर लेनी है तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की। उस कौशल विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार एक जो सीखने वाले को 10,000 रुपये दे रही थी एज ए स्टाइपेंड। तो इस स्टाइपेंड की पूरी व्यवस्था देश भर में की थी, और जो दूसरी जो अगर आपने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेनी है उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें जो ट्रेनर्स होते हैं वो क्या मतलब काम आर्मी से होते हैं या कौन सिखाता कौन है? सी मेजॉरिटी ट्रेनर्स जो हैं वो फौज से रिटायर्ड लोग हैं, पुलिस से रिटायर्ड लोग हैं। तो इनकी जो ट्रेनिंग की व्यवस्था वो हमने इस ढंग से की थी कि आर्मी से रिटायर होने से पहले 1 महीना पहले वो अपने रेजिमेंटल सेंटर में आ जाते हैं, जिन्होंने रिटायर होना होता है। तो जो रेजिमेंटल सेंटर में आ जाते हैं, तो उसकी हम वहाँ पे ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं, उनको ट्रेनर बनाते हैं। इट्स कॉल्ड ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। तो उनके
काफ़ी हज़ारों लोग हमारे जो फौज के हैं जो ट्रेनर बने पड़े हैं। आम आदमी भी इसमें आपके उसमें कैप्सी से जुड़ के मतलब वो ट्रेनिंग ले सकता है, या ऐसा होता है कि वो बस सिक्योरिटी एजेंसी के साथ जो एसोसिएट होते हैं या नहीं, ऐसे नहीं, देश भर में कोई 200 के करीब ट्रेनिंग सेंटर हैं जो अलग अलग चल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी ट्रेनिंग खुद लेना चाहता है, सिक्योरिटी एजेंसी में आना चाहता है, काम करना, सिक्योरिटी अफसर बनना चाहता है, सुपरवाइजर का है, वो उन ट्रेनिंग सेंटर में जा सकता है। उनकी डिटेल हमारी वेबसाइट पे होती है और तरह तरह की चीज़ें भी निकलती रहती हैं, तो आप वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। कैप्सी है क्या आखिर में? कैप्सी इज़ ए सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री। ये देश की सारी सुरक्षा एजेंसियों की फेडरेशन है। तो जितने भी देश भर में सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रही है, वो 35,000 के करीब है, उनकी ये फेडरेशन है, जिसके अंदर 1 करोड़ सिक्योरिटी गार्ड भी कार्यरत है। तो हम उनका भला, उनका व्यवहार कैसे हो, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो, उसका वेलफेयर कैसे हो, इसका ध्यान रखते हुए सरकार के साथ हम एडवोकेसी करते हैं। कोई चेंज लानी हो, किसी कानून में चेंज लानी हो और किसी धारा में परिवर्तन करना हो,